राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम 9 नंबर वालों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि नंबर 9। ठीक है, उनके लिए स्प्रेड क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, कुछ ना कुछ जो है बेटर दिखाता है कार्ड। तो आप अच्छा चलो, यानी कि आप उसका लाभ उठाओ। उसके बाद ईश्वर का शुक्रिया भी अदा करना। अगर अच्छा दिन आता है तो हमें ईश्वर का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। नेगेटिव आता है तो मैं आपको समझा रही हूँ, उपाय आपको बता रही हूँ किस तरह चलना है। शत्रु और मित्र दोनों के बारे में आप इसमें से जान सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। किसके साथ डील करते हुए आपको कौन सा दिन चुनना चाहिए और किस दिन आपको बातचीत करनी चाहिए। तो जब आपको मैंने इतना इनलाइटन कर दिया, यानी कि आपको इतना कुछ बता दिया, तो और आप क्या जानना चाहते हो। तो बाकी मैं अब प्रिडिक्शन स्टार्ट कर लेती हूँ संडे वाले दिन के लिए। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एनर्जी तो है, ठीक है, बट ईश्वर आपको एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन आपका मन अंदर से जो है कहीं टिक नहीं रहा। आपका मन अंदर से दुखी है, यानी कि माता के संबंधित कोई दिक्कत भी हो सकती है। आपकी माता को भी दिक्कत हो सकती है और आपको भी कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश करो। अपने आप को इस चीज़ से, सिचुएशन से बाहर निकालो और उसके बाद अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करो। समझ में आ गई ना। अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करो। उठो और उठ के सूर्य की आराधना करो, हाथ ऊपर करके, यानी कि हैंड्स अप पोजीशन में आप सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना। गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हो सूर्य के सामने, सूर्य गायत्री भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन परिवार के साथ सब सुख है। कभी कभी किसी किसी दिन होता है हैप्पी फैमिली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हंस रहे हो, खेल रहे हो, लेकिन आप थोड़ा कम बोलोगे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अंदर से कि मैं चुप रहूं तो बेहतर है। हाँ, एक्चुअली कार्ड्स भी आपको यही बता रहे हैं कि आप चुप रहो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन किसी की सेहत ख़राब लग रही है, आपकी ख़राब लग रही है। शायद बेड की पोजीशन सही नहीं है, आप कहाँ सो रहे हैं, या बेड बॉक्स में आपके कुछ ना कुछ ऐसा रखा हुआ है जो आपको इरिटेट कर रहा है। तो कुछ देखो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं हो, कुछ दिक्कतें ना हो उसके अंदर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आगे बढ़ कर के रिज़ल्ट्स जो है बढ़िया लाने के लिए थोड़ी सी जो उसके अंदर कच्चा दूध वो लेके एंटी क्लॉकवाइज उसार के आपने जल प्रवाह कर देना। उसके बाद आपको मन भी नहीं कर रहा उठने का, किसी ना किसी चीज़ की स्ट्रेस, चोट चपेट, दिक्कत आपको बनी हुई है। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना, जिसके कारण आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत काम करना है। आपके लिए काम का बहुत बोझ है और इतना आपसे हो भी नहीं रहा काम, जो आप कर नहीं पा रहे। आप बार बार सोच रहे हो कि क्या मैं पहले से कोई मेरे लिए करने आ सकता है। तो आपका दिमाग पहले के अच्छे दिनों में ही लगा रहेगा, कितने अच्छे दिन थे ना, तब मेरे को ये करना होता था, ऐसा नहीं करना होता था। तो आप इसी चीज़ की उधेड़ बुन में जो है वो लगातार लगे रहोगे। तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे, बजरंग बली की सहायता नहीं लोगे, बजरंग बाण नहीं करोगे, हनुमान चालीसा नहीं करोगे, यानी कि हनुमान जी से कहना कि आप मेरा बर्डन जो है मेरे साथ उठवा दो, इतना बोझ मुझसे नहीं उठ रहा, तो वो आपका साथ देंगे, आपकी एनर्जी बढ़ा देंगे। कार्य आप करोगे वो आपके साथ देंगे। ठीक है, इतना आप कर लेना तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटा है आपके लिए, जिसके लिए जो आपको प्राउड फील करवाएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ें लगातार डिस्टर्ब करती जा रही हैं, यादें, बातें, वो आके आपको, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए, आपसे छोटी उम्र का आपको मोटिवेट करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर कर लेना, ध्यान ज़रूर कर लेना। ठीक है, और अगर ध्यान करने का समझ में ना आए किस तरह से करो, तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियोस में चले जाना, जिसके अंदर मैंने सारे आपको जो है चक्रों के बारे में बता रखा है। तो आप वहाँ मेडिटेशन वाली वीडियोस प्लेलिस्ट में से ढूंढकर उनको देखना और उसके हिसाब से करने की कोशिश करना। उसके बाद में हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई लेडी है जो पास्ट आपको छोड़ नहीं रहा,
वेडनेसडे हो गया पास्ट के अंदर, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, आप तो पास्ट के अंदर ही दबे हुए हो। बार बार पास्ट से लेकर किसी न किसी आप आध्यात्मिक लेडी के बारे में सोच रहे हो फ्राइडे वाले दिन। तो लेडीज़ के रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये आपको जो कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मे बी आपने पास्ट में किसी न किसी के साथ कुछ गलत किया है, जो आपको इस चीज़ के लिए रिग्रेट हो रहा है, या आपको परेशानी हो रही है, या सिकनेस आ रही है आपको। जब भी हमारी स्किन में एलर्जीज़ या प्रॉब्लम्स होने लगें तो समझ लेना कि आपने किसी न किसी लेडी का अपमान किया है, या आप किसी न किसी लेडी को बुरा बोलते हुए दिखाई देते हो। और यहाँ पर तो वो एक आध्यात्मिक लेडी दिखाई देती है जिसके साथ आपने कुछ गलत बोला है। तो क्षमा मांगें आप। अगर आप उनके साथ बात नहीं कर पा रहे या कुछ है तो आप अपने मन से यानी कि अंदर से आप क्षमा मांगें कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा या करूँगी वॉटएवर। तो आपने उस तरह से करके अपने आप को जो है प्रेजेंट करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी के साथ किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई देते हो, और कहीं अगर प्रेम में हो तो आपके संबंध जो हैं वो बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ शर्तों पे, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जीवन जो है वो ऐसे लगेगा जैसे बोझ है। भाई जीवन बोझ नहीं है, ये शर्तें आपको मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, इसलिए आपको बोझ लग रहा है। बोझ तो है, दिख रहा है, ठीक है। इमोशंस पे बोझ है, गृहस्थी पे बोझ है, लेकिन आपको ये आपका कार्मिक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कार्य करना ही होगा, यानी कि जो कार्य करने के लिए आपको आपके स्टार्स बताते हैं वो आपको करना ही पड़ता है। तो ये बर्डन उठाना, यही आपकी जो है नियति है। अपना कार्य करो और उससे बिल्कुल भागो मत, ठीक है। इतना है, अगर आपसे अपना बोझ नहीं उठता तो आप ईश्वर से मदद ले सकते हो, ठीक है। भगवान आपका वजन उठाने में आपकी मदद करेंगे। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन कर दी आपको, मैंने सब समझा दिया। अब अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ। तब तक के लिए आपने एक काम करना है, अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखना है, और उसके बाद अगले हफ्ते आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।